हाँ, लाइव है। चलो, नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? ठीक लग रहा है आपको? चलो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं एलजेब्रा। अच्छा, इसकी पीएनजी अपलोड करवानी केशव? हम्म। भाई, क्या आपको मैं लाइव दिखाई दे रहा हूं? ये कैसे बंद हो गया स्क्रीन? हाँ, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? उमेश सोलंकी साहेब, नहिदा परवीन, प्रज्ञान प्रभाकर, अभिषेक कुमार, हिमांश कौशिक, कार्तिकेय, अंकुश, नहिदा परवीन जी, कैसे हैं आप? चलो सर, सीजल टीयर 1 का रिजल्ट कब तक आएगा? इस वीक आ जाएगा। इस वीक एमटीएस के आंसर की भी आएगी, सीजल टीयर 1 का रिजल्ट भी आएगा। ओके बच्चों, तो हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे हैं। और एलजेब्रा में बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऐड करेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है बच्चों। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी की टर्म में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। दो फॉर्मूले होते हैं। ए बी बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। ये सारे फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे। सबको ये फॉर्मूले याद हैं और हमने इस पे सवाल करना शुरू कर दिया है। इस पर हमने बच्चों सवाल करना शुरू कर दिया। आइए, सवाल नंबर 29 करो बच्चों। क्या आंसर है? सवाल नंबर 29 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, या हम कहें टाइप नंबर 1। टाइप तो खैर सेम ही चल रहा है। पावर 2 के फॉर्मूले पे ये जितने भी सवाल हैं सब पावर 2 पर बेस्ड हैं। बताइए। कार्तिकेय कह रहे हैं सर मैं बिगनर हूं। बिगनर हूं मतलब क्या? बिगनर मतलब क्या? क्या बिगनर मतलब? तुम्हारी तरह लाखों बिगनर है बेटा, ये सब बिगनर ही हैं। आप अपने आप को स्पेशल मत समझो। बिगनर का क्या मतलब है? क्या है बिगनर? कोई बिगनर नहीं है यहां पर। सबकी उम्र 20 साल हो चुकी है। सब बचपन से गणित पढ़ते आ रहे हैं। तो बिगनर कैसे हुए? जब 8वीं पास है, 9वीं पास है, 10वीं पास है, स्कूल आप गए हो, तो कैसे बिगनर हुए? कहां से बिगनर? कोई बिगनर नहीं है यहां पर। पहले अपने आप को कमजोर मान के बैठ जाओ कि हम तो कमजोर है, हम तो गरीब है, हम तो बेकार है। ये रोना धोना बंद करो। कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारा रोना धोना यहां पे। मुझे लल्लू पल्लू मत समझो कि मुझे रो धो के दिखाओगे तुम। झापड़ा एक मारूंगा सीधी हो जाएगी गर्दन। चुपचाप पढ़ो। रोना धोना बंद कर दो मेरे सामने। ये बिगनर हूं मैं, जी बिगनर हूं मैं, एक खींच के मारूंगा सीधे हो जाओगे। कहां से बिगनर है? माँ बाप ने पैसा फूंक दिया इतना इसकी पढ़ाई पे और रो रहा है। यदि x प्लस वाई 18 है, एक्स वाई 9 है, तो पूछा x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स। मेहनत से, प्रैक्टिस से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। लेकिन आपको क्या, आपको तुरंत चाहिए भाई। तुरंत नहीं होने वाला कुछ भी। ये जो मुंह है ना, मुंह को बंद करके चुपचाप डेली गणित पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो। 3-4 महीने तक मुंह बंद रखो और दिमाग चालू रखो, अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। मुर्दे की तरह मुंह बंद करके बस पढ़ते रहो। आपका गणित कमजोर है, आपको कुछ नहीं आता, इसको कहने से कुछ भी हासिल नहीं होना। चुपचाप, आपको आता है नहीं आता है, समझ में आता है नहीं आता है, कोई मतलब नहीं है।
क्लास आओ, डेली पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एक दिन अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक दिन आप कमजोर से एवरेज बच्चे में आ जाओगे, फिर एवरेज से समझदार बच्चे में आ जाओगे। लेकिन आप क्या चाहते हो? एक ही दिन में रिजल्ट चाहते हो। एक दिन में रिजल्ट नहीं होने वाला। x प्लस वाई 18 है, एक्स वाई 9 है। सवाल में आपसे पूछा ये क्या होगा? ये सिलेक्शन पोस्ट का लेटेस्ट पूछा हुआ सवाल है। x प्लस वाई 18, एक्स वाई 9, आपसे पूछा x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स। बताओ बच्चों कैसे करेंगे? भाई अगर आप यहां पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा ये एक्स वाई, ये एक्स वाई आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम एक्स वाई। अब x की इस x में गुणा हो जाएगी एक्स स्क्वायर, वाई की इस y में गुणा हो जाएगी वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो यही बात है? आप बोलोगे हाँ जी सर यही बात है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा एक बात बताओ, एक्स वाई तो सवाल में 9 दिया है, ये एक्स वाई तो सवाल में 9 दिया है। अब आप मुझे बताओ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा? इसकी तो वैल्यू दी नहीं है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो वैल्यू आपको दी नहीं है। सवाल में क्या दिया है आपको? सवाल में आपको x प्लस वाई का मान दिया है, एक्स वाई का मान दिया है 9। इन दोनों की टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? पहले फॉर्मूला याद करो भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला ये दिख रहा ना आपको, ये रहा फॉर्मूला। अगर आपको a प्लस बी दिया है, आपको ए बी दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला लगाओगे ना। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होंगे आप सवाल कैसे कर पाओगे? तो पहले फॉर्मूला याद करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहां फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला तभी यूज कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई 18, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, 2xy, एक्स वाई का मान 9। अब देखिए अलग अलग डिवाइड कर दो दोनों को। जैसे 18 का स्क्वायर है, ये 2 गुणा 9 है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए अलग अलग है भाई। 18 का स्क्वायर है 324, 324 को 9 से भाग देंगे। 18 के स्क्वायर को जब 9 से भाग देंगे 36 आएगा माइनस, ये 9 दूनी 18, 18 को 9 से भाग देंगे 2 आएगा, तो 36 माइनस 2 34। इस सवाल का आंसर 34 आ गया। खत्म, कुछ भी नहीं इस सवाल में। हो गया? आगे चलते, अगला सवाल ये बताओ। ये बताइए, ये बहुत प्यारा सवाल है भाई, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से इसको कौन करेगा, और सही करना है भाई, गलत नहीं करना। सवाल में बताया है यदि 3 की पावर x प्लस 3 की पावर y 10 है, 3 की पावर x प्लस y 5 है, 3 की पावर x माइनस वाई प्लस 3 की पावर y माइनस एक्स ज्ञात कीजिए। एक बात सुनना मेरे भाई बहुत प्यार से, इस सवाल में और पिछले वाले सवाल में कोई फर्क ही नहीं है। इस सवाल में पिछले वाले सवाल में कोई फर्क नहीं है, बस ये कि इसको हर बच्चा कर लेगा और इस सवाल को आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे। जबकि इस क्वेश्चन में और लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई फर्क है ही नहीं, दोनों सेम है। आप बताओ, गुणा में पावर जुड़ जाते, सभी को पता है, सभी को यह बात पता है। अगर बेस सेम है, जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n, अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है, a की पावर m प्लस n, यही होगा। लेकिन अगर डिवाइड हो तो डिवाइड में पावर घट जाती है। अगर मैं a की पावर m को भाग दूं a की पावर n से, बेस सेम है a, तो पावर घट जाएगी a की पावर m माइनस n। ये छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो सभी बच्चों को आते हैं 5th क्लास के। आप यहां से देखो तो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर y 10, ये 3 की पावर x प्लस y, ये पावर जुड़ गया यानी कि गुणा में होगा। इसका मतलब यह 3 की पावर x गुणा 3 की पावर y बराबर 5। यह 3 की पावर x माइनस वाई प्लस 3 की पावर y माइनस एक्स। पावर माइनस में पावर कब आएगा? जब डिवाइड में हो। अगर 3 की पावर x को डिवाइड करोगे आप 3 की पावर y से, तो 3 की पावर x माइनस वाई आएगा। ऐसे ही ये 3 की पावर y माइनस एक्स, डिवाइड में भाग में पावर घटती है। 3 की पावर y को अगर आप 3 की पावर x से डिवाइड करोगे, तब जाके मेरे प्यारे भाई 3 की पावर y माइनस एक्स आएगा।
अगर बेस सेम 3 है, भाग हो रहा है, तो पावर घट जाएंगे, मुझे ये निकालना है। अगर बच्चों में थोड़ी देर के लिए, यहां पर देखो पिछले सवाल में इसमें कोई फर्क नहीं है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए 3 की पावर x को a मान लूं और 3 की पावर y को बेटा थोड़ी देर के लिए अगर मैं b मान लूं b, तो क्या अब आपको ये पिछला वाला क्वेश्चन दिखाई देगा कि नहीं देगा? 3 की पावर x को अगर मैं थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूं, 3 की पावर y को मैं b मान लेता हूं, तो a प्लस बी बराबर 10। 3 की पावर x को मैंने a मान लिया, 3 की पावर y को मैंने थोड़ी देर के लिए b मान लिया, a गुणा b बराबर 5। पूछा क्या है? मैंने 3 की पावर x को a माना, 3 की पावर y को मैंने b माना, 3 की पावर y को b माना, 3 की पावर x को a। ये आपको सॉल्व करके निकालना है। क्या अब ये पिछले सवाल की तरह हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बन गया। अब आप मुझे इस सवाल को खुद करके दिखाओ। तो एग्जामिनर करता क्या है, एक छोटी सी सिंपल सी बात को बहुत डरावना सा दिखाएगा आपको। एक बहुत आसान से सवाल को, एक बहुत छोटी सी बात को बहुत डरावना करके दिखाएगा कि बच्चे उसको देख के डर जाएं, जबकि है बहुत आसान। क्या रहा है भाई साहब? बिल्कुल लास्ट सवाल की तरह करना है, बिल्कुल सही। 18 तो इस सवाल का आंसर 18 आएगा और यही करेक्ट है। 18 इस सवाल का ठीक आंसर है, बी ऑप्शन। मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आया है। आगे चले तो देखिए, ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको करा दे, एक सिंपल वाला, एक मुश्किल वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 31। अब यहां पे हम प्रोडक्ट वाला सवाल करेंगे, प्रोडक्ट निकालने वाला। अभी तक हमने स्क्वायर निकालने वाला करा, प्रोडक्ट वाला पिछली क्लास का रिवीजन तो करके आए हो ना? पिछली क्लास का रिवीजन करके आए ना? चलिए, यदि p प्लस क्यू 7 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 25 है, पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, अगर आपको ये दोनों याद हैं तो आप पी क्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, फॉर्मूला होता है मेरे भाई। पी क्यू की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई। इतनी बार मैं आपको बताऊं, पी क्यू बराबर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2। पी क्यू बराबर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2, यही फॉर्मूला है। अब आप यहां पे देखो, p प्लस क्यू 7 है, p प्लस क्यू 7 माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 25, ये 25 है बटे 2, वैल्यू रख दो। ये आपको फॉर्मूला मुझे इसलिए लिख के बताना पड़ता है बार बार, जिससे आपको याद हो जाए। जब पेपर आएगा तो पेपर में फॉर्मूला थोड़ा ना लिखोगे, पेपर में तो डायरेक्ट सवाल करोगे। पेपर में नहीं होता फॉर्मूला लिखने का टाइम बार बार, ठीक है ना? 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 25 घटाएंगे 24, 24 बटे 2 12। इस सवाल का आंसर है बेटा 12, जो कि पहला ऑप्शन ठीक है। आगे देखो, एसएससी सीपीओ 2024 के पेपर में आया सवाल। सीपीओ के पेपर में दो संख्याओं का योग 28 है, उनके वर्गों का योग 528 है, स्क्वायर का सम, संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। जैसे मान लिया कि माना दो संख्या ए और बी है, तो दो संख्या ए और बी का सम 28 है, उनके स्क्वायर का सम, यानी कि पहले स्क्वायर करो, वर्ग करो, वर्गों का योग 528 है। पूछा है, सवाल में आपसे पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, गुणनफल। तो भाई वर्गमूल बाद में निकालना, पहले प्रोडक्ट निकालो। संख्याओं का प्रोडक्ट क्या आएगा? ए बी बराबर ए प्लस बी 28 का स्क्वायर माइनस का 528 बटे 2, ए बी बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। तो देखिए 28 का स्क्वायर 784 में से 528 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 256, 256 का आधा 128, तो ए बी 128 आ गया, 128 ये आ गया। आपसे पूछा है प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, रूट ए बी आपसे पूछा है, तो रूट 128।
128 का अंडर रूट क्या आएगा भाई? 128 होता है 64 दूनी 64 का दुगना, 64 का अंडर रूट 8 आएगा, 2 का रूट 2, 8 रूट 2। इस सवाल का आंसर 8 रूट 2 आएगा, पहला ऑप्शन 8 रूट 2। ये बताओ बच्चों, सेम वही प्रोडक्ट वाला सवाल करेंगे लेकिन यहां अलग है। यहां बच्चों अलग है, क्या है? यहां इस बार आपको a माइनस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, आपसे ये भी पूछा, इसका रटने की जरूरत नहीं है भाई, हम ये जानते ही तो हैं। हम ये जानते हैं कि अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर करता हूं, इसका फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको वैल्यू दी है, वैल्यू रख दो बेटा भाई। a माइनस बी की जगह 5 दिया, 5 का स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 45 दिया, 45। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका 45 आ गया, माइनस का 2ab। तो 2ab बराबर क्या आएगा मेरे भाई? 5 का स्क्वायर 25 उधर जाएगा, 45 माइनस 25 20। तो ए बी का मान 10 आ गया। इस सवाल का आंसर 10 है, 10। मुझे लग रहा है आप कर पाएंगे, ये बताओ बच्चों। करो जी। सवाल नंबर 34 कौन करेगा? अब देखिए यहां से धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। 3a प्लस 2b बराबर 49, 3a प्लस 2b बराबर 49, ab बराबर 8। तो आपसे पूछा है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताओ। सवाल में आपसे पूछा है बेटा, ये वही क्वेश्चन है। यहां a की जगह 3a है और b की जगह 2b है। ये 9a का स्क्वायर यानी कि आपसे 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर आपसे पूछा है। ठीक है मेरे भाई। सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको दिया है 3a प्लस 2b और ab। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? आपसे इस क्वेश्चन में वही पूछा गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ट्वाइस ऑफ ए की जगह यहां 3a है, बी की जगह यहां पर 2b है। फॉर्मूला तो वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस ए की जगह 3a है, बी की जगह 2b है, वैल्यू रख दो। 3a प्लस 2b 49 माइनस 49 का स्क्वायर, ये क्या है बच्चों? 2 तिया 6 दूनी 24, 2 तिया 6 दूनी 12 हो जाएगा, सॉरी 12 ab। ab का मतलब 8 यार, 2 तिया 6 दूनी 12 और ये रहा ab, ab का मतलब 8, ab की जगह आप 8 रख दीजिए। तो 49 का स्क्वायर 2401 माइनस 12 अट्ठे 96, तो घटाएंगे तो ये आएगा 2305, 2305 ये आंसर है, ए ऑप्शन 2305 आंसर पहला वाला करेक्ट है। कर पाओगे? आप बोलोगे सर एकदम ठीक हम कर पाएंगे। तो देखिए ये सवाल तभी आप कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद होंगे। चलिए एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम सवाल है जैसे मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया 34वां। ऐसे ही सवाल 35 है, डाटा अलग है, करके दिखाओ। चलो बच्चों करके दिखाइए। जल्दी से करके दिखाओ। 8 कहां से आया? ये दिया ना सवाल में, ए बी बराबर 8, तो 2 तिया 6 दूनी 12 और ए बी की जगह, ए गुणा बी की जगह 8 लिख दिया। ठीक है सरिता सिंह जी, बिल्कुल सेम सवाल है, करके दिखाओ बच्चों।
मैं नहीं बताऊंगा भाई। एक रास्ते पे आपको चला दिया, दूसरे रास्ते पे बिल्कुल सेम रास्ता आप चलोगे अब। बिल्कुल सही, 84। अगर इतने सारे बच्चों का आंसर आ रहा है तो आपका क्यों नहीं आ रहा? 84 सही है, बिल्कुल ठीक बात, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आगे चलेंगे जी, नेक्स्ट सवाल नंबर 36, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ये बताइएगा। सवाल ये है, यदि 7x माइनस 10y माइनस दिया है आपको, a माइनस बी दिया है, 7x माइनस 10y 8 है, xy 5 है, पूछा है 49x² प्लस 100y स्क्वायर क्या होगा। भाई साहब आपको सोचना चाहिए आप, लेकिन तभी सोच पाओगे जब फॉर्मूला याद हो। भाई अगर आपको सवाल में a माइनस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, आपको ए बी दिया है, ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये फॉर्मूला लगेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। भाई अगर ए प्लस बी दिया ये फॉर्मूला लगाओगे, ए माइनस बी दिया ये फॉर्मूला लगाओगे, जो चीज आपको दी हुई है वही तो फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले हैं, जहां से मुझे सुविधा लगेगी मैं वो वाला लगाऊंगा। अब हमें इस क्वेश्चन में जैसे कि 7x माइनस 10y, बीच में 10y दिया है, पूछा ये, तो आप मुझे बताओ, ये हो गया 7x का स्क्वायर प्लस 10y का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, 7x माइनस 10y का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 7x गुणा 10y, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यही आ गया। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में 7x माइनस 10y 8 है, 7x माइनस 10y 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस ये देखो क्या है, 2 सत्ते 14, 14 दुसाम 140, 140 एक्स वाई, 140। अब एक्स वाई आप यहां डायरेक्ट नहीं रख सकते, एक्स गुणा वाई। भाई एक्स गुणा वाई की वैल्यू डायरेक्ट रखो ना, एक्स गुणा वाई कितना है 5, तो यहां सीधी x गुणा वाई की जगह 5 रख दीजिए, 5 हवा में नहीं आया, ये x गुणा वाई की जगह हमने 5 रखा है। तो 140 पंजे 700, 700 में 8 का स्क्वायर 64 जोड़ेंगे, 764, 764, तो इसका आंसर 764, ये रहा आंसर पहला वाला। ठीक है, साढ़े 400 होगा। 140 पंजे 700 प्लस 64, 764 आएगा बेटा, 450 कहां से आ गया, कौन सा नशा कर रहे हो तुम। अगला टाइप, बहुत बढ़िया।
अगर 49a² प्लस 25b² 30 है, ए बी बराबर 1 है, जहां ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, 7a प्लस 5b का मान क्या होगा? मुझे नहीं, ये अगला टाइप आ गया बेटा जिसमें आपसे a प्लस बी पूछा जाएगा। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई डाउट हो। 7a प्लस 5b आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में आपसे 7a प्लस 5b का मान पूछा है। क्या आप 7a प्लस 5b निकाल पाओगे? नहीं, क्योंकि आपको यहां पे स्क्वायर दिया है। 7a प्लस 5b नहीं निकलेगा, लेकिन इसका स्क्वायर तो निकल जाएगा ना भाई। हमने आपको यह पढ़ा है कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a², ये समझो a² प्लस b² प्लस 2ab। बस यहां a की जगह 7a, b की जगह 5b लिख दिया। अब 7a का स्क्वायर 49a² प्लस 5b की जगह 25b², ये आ गया बच्चों, प्लस 2ab। और जब मैं 2ab करूंगा तो 2 गुणा 7a गुणा 5b, 2 इंटू 7a गुणा 5b, ये आ गया मेरे भाई। बोलो हाँ की ना? आप बोलोगे हाँ सर। अब 49a² प्लस 25b², ये सवाल में आपको कितना दिया है? आपको 30 दिया। 49a² प्लस 25b² 30 प्लस, ये बताइए मेरे भाई, 2 सत्ते 14, 14 पंजे 70 हो गया, 70। और ए बी की जगह 1, ए बी की जगह 1, ए बी की जगह मैंने 1 रख दिया, तो 30 प्लस 70 100 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 7a प्लस 5b का स्क्वायर 100 है। अगर 7a प्लस 5b का वर्ग 100 है तो 7a प्लस 5b क्या आएगा? 10 आएगा। ये 10 आएगा क्योंकि दोनों a और b पॉजिटिव हैं। 10 इसका आंसर है। ठीक है, करो बच्चों। सेम क्वेश्चन भाई, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा। सवाल नंबर 37 है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 38 है, बट डाटा अलग है और तो कुछ अलग है नहीं। डाटा अलग है और तो कुछ है नहीं। 7 आंसर आ रहा है इस सवाल का। बहुत सही बच्चों, तालियां होनी चाहिए आपके लिए कि आप समझदार हैं। मैं आपको एक सवाल बताता हूं, ऐसा ही आप कर लेते हैं। ठीक है, देखो कभी कभी सवाल में डाटा बहुत आसान होता है, इतना आसान डाटा होता है कि फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सीधा सवाल को देख के ही वैल्यू गैस कर सकते हो। सवाल में जैसे बोला है 9a² प्लस b² 25, ए बी 4, तो 9 16 25 होता है। क्या आप इन दोनों को देखकर डायरेक्ट ए और बी का मान नहीं सोच सकते? इस सवाल में डाटा आसान है भाई। 4 का मतलब 1 चौका 4। अगर मैं ए की जगह 1 और बी की जगह 4 रख दूं, ए की जगह 1 रख दिया 9 और बी की जगह मैं 4 रख दूं, 4 का स्क्वायर 16, ये तो 25 हो गया भैया। दोनों सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी कि यहां डाटा इतना आसान था कि मैंने सीधा देखते ही समझ लिया कि ए 1 है, बी 4 है ना। अब ए की जगह आप 1 रखोगे, 3 एकम 3, और बी की जगह 4 रखोगे, 3 + 4 7, इसका आंसर है, ये आ गया। तो कभी कभी सवाल में इतना इजी डाटा होता है कि हमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसको देखते ही पहचान लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे इस सवाल में हमको पूरा बेसिक से करना पड़ा, ये फॉर्मूला लगाकर भाई। ठीक है जी, यही बेसिक है कपिल जी, यही बेसिक है। ये जो मैंने आपको सामने लिखा ना कपिल है, कपिल, ये जो लिखा है तेरे सामने, ये जो लिखा है भाई, यही है बेसिक।
यही है बेसिक, ये लिख दिया मैंने तेरे सामने, बेसिक यही है बेसिक। अब मुझे नहीं पता तू कौन सा बेसिक मांग रहा है, कौन सा मांग रहा कचरा। अरे तेरी बेसिक का ऐसी तैसी मारू मैं, हैं? कपिल का कपाला कर दूंगा। यही है बेसिक, और कौन सा बेसिक भाई? ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला बेसिक, ये रहा बेसिक, ये रहा। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कौन सा चाहिए तुझे? गिनती सिखाऊं मैं? है? जैसे 37वां किया वैसे ही 38 है। आगे अगला सवाल ये करेंगे, सवाल नंबर 39। जब तक गरियाया ना जाए ना तुमको, तुम काम ही नहीं करते। ये वाला चश्मा अच्छा नहीं लग रहा। अरे यार मेरे लोंडो को मेरा चश्मा ही अच्छा ना लग रहा। करो, देखो दो क्वेश्चन में कराऊंगा। एक तो सवाल नंबर ये 39 है। अच्छा कहां गया? हाँ, और एक ये 40 है। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289, ए बी बराबर 120, ए बड़ा है बी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखो भाई थोड़ा ना नंबर्स का ज्ञान बढ़ाओ, एक दिन में नहीं बढ़ेगा। जिस दिन 1000 2000 3000 सवाल लगा लोगे नंबर का ज्ञान बढ़ेगा। इस सवाल में कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, इस सवाल में किसी भी टाइप के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। इस सवाल का डाटा ऑलरेडी अपने आप में बहुत आसान है। आप यहां पर सीधा देखकर ही ए और बी की वैल्यू बता सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289, ए बी बराबर 120। 120 को देखकर आता है 15 अट्ठे 120, पहाड़ा है। 15 बड़ा है 8 से, भाई ए का मान बड़ा होना चाहिए, बी छोटा। 15 8, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। अगर मैं ए की जगह 15 रखूंगा, 15 का स्क्वायर 225, बी की जगह 8 रखूंगा, 8 का स्क्वायर 64, 225 प्लस 64 289। सेटिस्फाई हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मेरे प्यारे भाई। हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। यानी कि मुझे यहां फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। ए का मान यहां पे 15 है, बी का मान 8 है। अब 15 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। 15 प्लस 8 23, 15 माइनस 8 7, तो 23 सत्ते 161। इस सवाल का आंसर है 161। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, डी। ठीक है बेटे, चलो। हाँ लेकिन ये वाला जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आप इस तरीके से नहीं कर पाओगे, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आप वैल्यू गैस नहीं कर पाओगे कि आंसर अंडर रूट में है, और इंसान का दिमाग इतना विकसित नहीं कि अंडर रूट में वैल्यू गैस कर पाए। देखिए बच्चों, सवाल में आपको दिया है x माइनस वाई 13, सेम क्वेश्चन है। x माइनस वाई 13, एक्स वाई बराबर 19, पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दुनिया जानती है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप में से हर कोई जानता है, एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सवाल में एक्स माइनस वाई दिया है 13, सवाल में एक्स माइनस वाई का मान दिया है 13। यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा कि नहीं?
अब x प्लस वाई निकालने का क्या तरीका है? अगर x माइनस वाई पता हो, एक्स वाई पता हो, बताओ क्या तरीका है? फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है? क्या आपको फॉर्मूला याद है? अगर x माइनस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, तो x प्लस वाई निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई? x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। सॉरी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अगर आपने फॉर्मूला ही याद नहीं किए तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरे को बताना ना पड़े, तुरंत आपका दिमाग बताए भाई। अगर सवाल में a माइनस बी दिया है, a माइनस बी, सवाल में ए बी दिया है, ए माइनस बी दिया है, ए बी दिया है, तो ए प्लस बी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये फॉर्मूला यहां पे लगाना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। आपको एक्स प्लस वाई चाहिए तो ये अंडर रूट कर लो ना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? इसका अंडर रूट। वैल्यू रखो, एक्स माइनस वाई है 13, एक्स माइनस वाई की जगह 13 रखो, 13 का स्क्वायर 169, एक्स वाई है 19, एक्स वाई की जगह 19 रखो, 19 चौक 76, 76, एक्स माइनस वाई की जगह 13 रखो, 13 का स्क्वायर 169, एक्स वाई की जगह 19, 19 चौक 76। एक एक स्टेप कम करो, डायरेक्ट लिखने की आदत डालो। ये देखिए क्या आएगा, 169 प्लस 76, 230 और 15, 245। ये 245 आ गया अंडर रूट में। 245 का अंडर रूट क्या होता है? 245 5 से कटता है, 5 चौक 20, 5 राम 45, 5 गुणा 49, 49 का अंडर रूट 7 आ जाएगा, 7 रूट 5। तो ये आ गया भाई 7 रूट 5। तो मैंने एक्स प्लस वाई निकाला, ये आ गया 7 अंडर रूट 5 सॉल्व करके। तो ये वैल्यू आ गई 13 सत्ते 91 अंडर रूट 5। और ये सवाल का आंसर है 91 रूट 5। कहां गया मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है, 91 रूट। अब क्लियर है? ठीक है, कर दें खत्म। ना ना भाई, मुझे ना जुकाम हो रहा बहुत तेज, यहाँ पे मेरे ना यहाँ पे दर्द हो रहा है। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास दवाई लेने। ठीक है, मैं दवाई लेके और आराम करूंगा थोड़ी देर, पता नहीं कैसे हुआ है। और इसके आगे के सवाल मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, आज इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को पता नहीं, नाक खराब हो गई है यार। डॉक्टर के पास जाऊंगा भी, वो डॉक्टर बैठता 8 बजे तक।